दोस्तों, देश में 3 आंदोलन बहुत भयंकर हो रहे हैं इस वक्त। गुजरात का किसान आंदोलन, मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन और पश्चिम बंगाल का जनजी आंदोलन। तो इस सरकार की मैं रणनीति बताऊँ, ये क्या करती है? ये सोचते 15-20 दिन तक हमने कुछ जवाब ही नहीं देना, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं करती कि हम 15-20 दिन अगर कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप रह गए, ये साले थक के अपने अपने घर चले जाएंगे। पर अब जो जनजी है और किसान है, पूरी रणनीति के साथ आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई भी आंदोलन नहीं दिखाएगी। वो तो पहले भी सरकार के मैनेज की हुई मीडिया है, तो कभी इनके आंदोलन नहीं दिखा रही। जो तो गुजरात के किसानों तो अपनी ज़मीनों को लेकर आंदोलन, क्योंकि कंपनियों को ज़मीनें दी थी और उनको उसका मुआवजा नहीं, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं उनके। और मध्य प्रदेश के किसान अपनी जो दालों के रेट नहीं मिल रहे उनको, उसको लेकर आंदोलन कर रही। और जो पश्चिम बंगाल के जनजी है, वो अपनी शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे। तो इस सरकार को झुकाना कैसे है, अब किसान भी समझ गए और जो जनजी है वो भी समझ गए। क्योंकि जब तक सरकार की जवाबदेही नहीं होती, तब तक लोकतंत्र नहीं होता है। अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो तब हुआ जब 15-20 दिन तक डटे रहे, भूख हड़ताल पे वहाँ पे स्टूडेंट डटे रहे, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, वरना इन्होंने कभी इस्तीफा नहीं। और ये शर्त रखी गई थी सारे जो स्टूडेंट आंदोलन में शामिल थे उन पे कोई केस नहीं होगा, अगर हुआ भी तो केस वापस लिए जाएंगे। पर अब उन पर केस हो रहे हैं, FIR हो रही, जब उन्होंने मांगे भी मान चुके थे। तो इतना किसान विरोधी और स्टूडेंट विरोधी और देश के जो लोग आंदोलन करते हैं, इनसे अपनी मांगे मनवाते हैं, उनके खिलाफ ये सरकार कोई ना कोई हथकंडा अपनाती रहती। तो आगे क्या होगा इन आंदोलन का, ये तो भविष्य के गर्भ में, पर इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, मुझे यही उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।